students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and share it. Okay. So students, today we will continue our topic, that is percentage. So let's start it. We have completed 7 parts of percentage and this is the 8th part. Okay. Today we will complete the percentage topic. So question number 11. 10 question हो चुके हैं हमारे प्रॉफिट लॉस बेस्ड. 11 नंबर है हमारा. ए एलसीडी टीवी विद एमआरपी, एक एलसीडी टीवी है जिसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 58,000 और उस पर डिस्काउंट दिया जाता है कितने का, 15% का. इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी है टू द कस्टमर. इफेक्टिव कॉस्ट टू द कस्टमर का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट टू द कस्टमर का मीनिंग हुआ कि उसने कस्टमर को कितने में बेका, उस एलसीडी टीवी को कितने में दिया उसको. ठीक है, मेरे पास डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, डिस्काउंट दिया है कितना 15%. उसने 15% की क्या दे दी है, छूट दे दी है. डिस्काउंट दे दी, डिस्काउंट का मतलब छूट देना, माफ कर देना. ठीक है, 100 पे उसने 15% माफ कर दिया है तो बचा कितना 85%. बचा कितना 85%. तो मेरे पास इसका जो एमआरपी दे रखा है, मुझे एमआरपी कितना दे रखा है, एमआरपी दे रखा है मेरे पास कितना 58,000. ठीक है, तो मेरे पास 15% की उसने छूट दे दी, बचा कितना 85%. इसका हम 85% निकाल देंगे. किसका, 58,000 का, क्योंकि इसका 85% निकालेंगे वही मेरे पास कॉस्ट टू द कस्टमर आएगी. या फिर दूसरा तरीका है, इसका 15% निकाल लो 58,000 का और जो 15% आएगा उसको माइनस कर दो किसमें से, इस 58,000 में से. वो थोड़ा लंबा मेथड पड़ता है, तो वो करने की बजाय आप क्या कीजिए, सीधा 15% तो उसने माफ कर दिया है, बचा कितना कॉस्ट 85. तो 85% का मीन्स डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल हो गया. हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, 580 इंटू में 85. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 58 इंटू 85 इंटू में 10. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 को 58 से तो कितना आएगा, 0 4 और 40 और 6 46. ठीक है, 40 25 29 कितना आ जाएगा, 0 3 8 और ये 9 4 9. और इस चीज को क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो. इसको आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब इस चीज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारे पास, एक जीरो और ऐड होगा, सॉरी एक जीरो और ऐड होगा. कैसे होगा, ये क्या हो गया 8 8 64 जीरो. हाँ, तो ये एक जीरो है और एक जीरो और ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ऑप्शंस में देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल मैंने जो दिया था उसके 58,000 का 85% निकाल दे. 85% ये कॉस्ट पड़ी. उसने 58,000 का जो एलसीडी था कस्टमर को कितने में बेचा, 49,300 में, और बकायदा उसने 15% का डिस्काउंट भी दे दिया है. तो कस्टमर भी खुश हो गया और वो भी खुश हो गया. ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर. ए ग्रोसर kept his prices 20% above द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस है. मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या दिया, कॉस्ट. तो जो कॉस्ट प्राइस है उसने 20% क्या कर दिया, अबो कर दिया है प्राइस को. ठीक है, अपने प्राइस को. फिर उसने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 5% का डिस्काउंट दे दिया है. तो पूछा गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमाया उसने. तो मैंने सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला बताया था. सक्सेसिव चेंज लगा, पहले उसने क्या किया, उस रेट को बढ़ा दिया फिर डिस्काउंट दे दिया. लगातार दो चीजें हो रही हैं तो सक्सेसिव चेंज लगेगा. यहाँ पे सक्सेसिव चेंज लगा दीजिए. तो कॉस्ट प्राइस होता है मेरे पास, मार्क प्राइस होता है और क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है मेरे पास. यहाँ पे क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज. क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज. मार्कअप परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 20%. राइट. फिर उसने डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट हमेशा एमपी मार्क प्राइस पे दिया जाता है. तो कितना है 5%. डिस्काउंट कितना है 5% का. कितना है 5% का. प्रॉफिट किस पे निकलता है हमेशा, नेट चेंज कितना आएगा, पहले उसने 20%
बढ़ाया, वैल्यू को 20% बढ़ाया, फिर वैल्यू को 5% से कम किया, तो नेट क्या आएगा, नेट हमेशा प्रॉफिट परसेंट ही निकल कर आएगा, जो कि हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, A% प्लस B% प्लस AB बाई 100%, यही था। तो A क्या है, A पहले उसने 20% का क्या दिया, उसने बढ़ा दिया है, फिर उसने 5% डिस्काउंट दे दिया है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा माइनस ही आता है, -20 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई %, ठीक है। तो 20 5 100, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कितना आ गया 15% और वहां से कितना 1%, कितना आ जाएगा, नेट चेंज आएगा जो कि 14% प्लस का आएगा, प्लस का 14% आया तो क्या है मेरे पास, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट उसको कितना हुआ 14% का। बोलो हमने कितने इजी तरीके से कर लिया। जब आप बार बार करेंगे आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि कैसे नेट चेंज आता है। नेट चेंज इन एमपी सीपी एसपी में क्या आता है, प्रॉफिट की फॉर्म में आता है, ठीक है, या फिर लॉस की फॉर्म में आता है, तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट लिख दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट चेंज या लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे फिर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर को सोल्व कर दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये भी पहले वाले के जैसा ही है। इफ 50% ऑफ प्राइस इज एलिवेटेड, अगर एलिवेट मीन्स बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना, एलिवेट मीन्स बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। पहले उसने प्राइस को 50% से बढ़ा दिया है, फिर उसने डिस्काउंट दिया है कितने का, 50% का। तो हमें नेट चेंज निकालना है कि उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ है। तो आप सिंपल लगा दीजिए। सिंपल क्या लगाना है, मार्कअप परसेंट कितना दिया, मार्कअप परसेंटेज हमेशा किस में निकलता है, कॉस्ट प्राइस एंड एमपी में निकलता है, कितना 50%, वो भी प्लस का, राइट। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट दिया है कितना, डिस्काउंट परसेंट दिया है हमारे पास कितना 50%, डिस्काउंट मीन्स माइनस का 50%, राइट। तो नेट चेंज निकालना है, हमें नहीं पता यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है, वो हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। तो A क्या है 50% प्लस का, B क्या है माइनस का 50%, और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आएंगे, बीच में माइनस का ही सिंबल आने वाला है, बीच में क्या आने वाला है, माइनस का सिंबल ही आने वाला है। कुछ बच्चों के दिमाग में पता है ये भी डाउट आ रहा होगा, मैडम ना यहाँ पे तो 100 लिख दिए फिर परसेंटेज क्यों लगा रही है भाई यहाँ पे क्या है, 1% इसका साइन है, 1% इसका साइन है। मैंने क्या किया है, जब आप मैंने इसको एक को परसेंटेज को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, 50/100 कर दिया, दूसरे को मैंने एज इट इज रखा है। क्यों, क्योंकि बाद में मुझे इन वैल्यूज में ऐड करना पड़ता है, और जब ये वैल्यूज क्या होती हैं, हमेशा परसेंटेज में आती हैं। तो परसेंटेज वाला हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, जो भी मतलब जो डेटा है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है परसेंटेज के अंदर आप फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे, परसेंटेज के अंदर परसेंटेज की वैल्यू ऐड होगी, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की वैल्यू ऐड होगी। तो इसलिए मैंने 1% को एज इट इज रखा हुआ है। 52 आगे क्या हो गया, यहाँ से 25, ये प्लस का 50% है, ये माइनस का 50% है, दोनों क्या हो गए कैंसिल, 0 आ गए यहाँ से बीच में क्या है माइनस का साइन है, माइनस का 25%, माइनस का 25% हमारे पास आया है, इट मीन्स उसको लॉस हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, लॉस, माइनस आ गया मीन्स लॉस, घाटा हुआ है उसका कितना 25% का। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि उसको लॉस हुआ है हमारे पास कितने का 25% का। जब भी माइनस आता है या तो उसको लॉस होगा या फिर वो डिस्काउंट देगा, दो ही चीज होती है माइनस में, प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉन्सेप्ट में। प्लस आता है या तो वो एलिवेट करेगा, मार्कअप करेगा कॉस्ट प्राइस से, या फिर क्या करेगा उसको प्रॉफिट होगा। तो ये दो चीज हमारे पास प्लस में चलती हैं और दो हमारे पास नेगेटिव में चलती है प्रॉफिट एंड लॉस के। बोलो इस सक्सेसिव चेन से हमने कितने इजी तरीके से कर लिया है, हमने कितने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। भले ही हमें और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सिंपल हमें सक्सेसिव चेंज का फॉर, इससे इजी कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप रेशियो से जाएंगे थोड़ा सा वो पड़ जाता है, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, बेटर है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को किससे करें। और ये आपको पहचान कब होगी, आपको सारे मेथड आने चाहिए, और मैंने सिखाए हैं आपको कई सारे मेथड कि कैसे रेशियो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूले से ना करके आप एक थोड़ा सा चेंज करके फॉर्मूले में तब कर सकते हैं, वो मैंने सिखाया है।
ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको आइडिया आने लग जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हमने सारे एक एक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। मिनी डिपॉजिट, मिनी किसी का नाम है, कोई गर्ल है, उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं? 900। किसमें? सेविंग अकाउंट में, एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12% पर एनम। और कौन सा इंटरेस्ट लगा है? सिंपल वाला। लेट अस सपोज आप बैंक में जाते हैं, आप मिनी हैं, आप बैंक में जाते हैं, आप बैंक वाले को बोलते हैं सर मुझे अपना थोड़ा मनी कितना है? 900 मेरा मनी है जो कि मुझे अकाउंट में डिपॉजिट करना है। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट में, ठीक है। सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता होता है। तो हम नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। बिजनेस पर्पज के लिए, स्कूल वगैरह जो भी ऑफिस वगैरह होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट होता है, ठीक है। एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। पर एनम मतलब एक साल में वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा? उस 900 के ऊपर वो देगा हमारे पास 12%। कितना देगा? 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन व्हाट टाइम शी विल, कितने टाइम में उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा? कितना? 324 का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। P इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स जो इसकी इनिशियल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, T फॉर टाइम और SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। हमें तीनों चीज दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 324। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है? 900। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 12 डिवाइडेड बाई 100 इनटू में टाइम, टाइम हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 छिक 54, 12 तिया 36। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ईयर्स। 3 साल में उसको कितने का इंटरेस्ट मिला? 324 का इंटरेस्ट मिला। सबसे बेहतर होता है अपना कितना ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने के लिए फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है। ये फॉर्मूला PRT है, बहुत इजी फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो ये इजी है। 3 साल में उसको कितने का इंटरेस्ट मिल गया? 324 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो परसेंटेज को हटा के डिवाइड बाई 100 लिखा हुआ है। तो रेट कितनी है? 12। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 900 और मुझे इंटरेस्ट मिला 324 का। तो मुझे टाइम मेरा यहाँ से निकल गया, टाइम निकल गया। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 3 ईयर से आने वाला है, ठीक है। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं? दूसरा और मेथड देख लीजिए कि मैं सिंपल क्या करूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 12%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं। 12% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12/100 आ जाएगा। 12/100 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4 के 12, 25 का 100, 3/25 इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द 12%, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट है। मुझे पता है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी गई है? 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 324। एक की कितनी आ गई? 3 एकम 3, 0 और 3 चौक, ये कितना आ गया? 0 3 8 24। एक साल में उसको 108 रुपए मिले। उसको चाहिए कितने थे? 324। ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, वो इससे क्या आ गई? वो भी 3 इयर्स में कितनी आ रही है? हमें निकालनी कितनी है? हमें 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 324। एक यूनिट की कितनी होगी? 108 रुपए। हमें एक साल में 108 मिलते हैं, हमें चाहिए कितने? 324। तो मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 324 आ जाए? ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 की वैल्यू 3 साल में क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा। इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 को, तो आपका क्या आने वाला है? 324 ही आने वाला है। तो ये मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा कि 3 साल में उसको कितने पैसे मिल जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के? 324। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। आप सिंपल इंटरेस्ट से ये वाला भी कर सकते हैं और ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, मेरे अकॉर्डिंग दिस मेथड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमेशा इससे कर, ये आपके चैप्टर में दिए हुए थे इसलिए मैंने करा दिए हैं आपको।
अदरवाइज थोड़ा सा ये सही नहीं था, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा था, लेकिन आपका है तो कराना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ते रहो, और हम अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। नए टॉपिक में नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। तब तक आप सारे पार्ट्स देख लेना और इसी तरह आप इंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।